हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 5:30। तो मैंने अपने थोड़ा बहुत काम करा और चाय बनाई। अब जा रही हूँ मैं सब्ज़ी लेने के लिए। सुबह सुबह जाऊँगी ना तो सब्ज़ी मिलती है यहाँ पे हमारे घर के पास में आती है, मार्केट लगती है सुबह सुबह की, अच्छी सब्ज़ी मिलती है ताज़ी ताज़ी। तो मैं वहाँ से ले आई थी, सीताफल लेके आई थी, 4-5 किलो सीताफल लेके आई हूँ और भी आलू वगैरह ये सारी सब्ज़ी ले आई थी। तो मैंने कि मैं पहले चलो काट लेती हूँ, उसके बाद मैं सारे काम वगैरह करूँगी। झाड़ू पोछा तो सुबह ही करके चली गई थी मैं। सुबह जल्दी जल्दी की 4:30 बजे उठी, फिर सारा काम करा, घर का काम करके फिर जब तक हस्बैंड को उठाया, हस्बैंड और हम दोनों गए थे सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। और ये मैंने भगोना वगैरह नीचे से मंगा लिया भाभी के। तो मैं पहले सीताफल उबलने के लिए रख दूँगी। और नहा तो ली थी सुबह कि जल्दी जल्दी में क्यों काम करना था सारे। तो मैंने कि चलो पहले नहा के उसके बाद मैं सारे काम करती रहूँगी। और तो यहाँ पे सीताफल वगैरह मैंने काट लिया है, तो सीताफल ये उबलने के लिए रख दूँगी पहले। जब तक अन्नी को भी उठा दिया था और हस्बैंड चले गए थे नीचे की सफाई करने के लिए, क्योंकि हॉल में ही हम हवन वगैरह कराएंगे, जो भी करवाना है, हमें पूजा करवानी है तो हवन हो जाएगा नीचे ही। इससे कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं ना वो नीचे ही आ जाएंगे, जो हमारी सामने वाली अम्मा वगैरह नहीं चढ़ पाती हैं, जीना वगैरह नहीं चढ़ती हैं। तो इसी वजह से मैंने कि चलो पहले मैं नीचे ही हवन वगैरह करवा लेंगे। खाना में ऊपर बन जाएगा, भैया और हम दोनों लोग बना लेंगे खाना। और सब जो आने जाने वाले वो सारे नीचे हवन वगैरह करवा के खाना ऊपर खिलवाएंगे। ये हम लोगों का प्लान था। तो यहाँ पे मैंने सीताफल उबलने के लिए रख दिया, थोड़ा सा डाल दिया इसमें नमक। और जाऊंगी, अब तैयार होंगी। यहाँ पे हो गए हम लोग रेडी, तैयार हो गए। अब जा रहे हैं हवन के लिए। खाना सारा तैयार हो गया है, आलू की सब्जी, सीताफल की सब्जी, चावल, पूड़ी। लेके आओ चलो, पानी भर के। हाँ गंगा जल उठा लाओ ना। आ गई हाँ था, चाची हैं ले आ रहे। कितने दे दिए पापा ने पैसे? हाँ। पापा तो फिर पैसे लेके ऑनलाइन कर रहे थे, ले रखिए। तो यहाँ पे लोग आ गए थे, भैया भाभी और दीदी हमारी, और मोना, सुमित भैया, जो आस पड़ोस के लोग थे वो सारे लोग आ गए थे। धीरे धीरे आना चालू हो गए थे और पूजा भी चालू हो गई थी। यहाँ पे है हमारी आज मम्मी की पुण्यतिथि है, पहली पुण्यतिथि थी हमारी मम्मी की। तो यहाँ पे सारे लोग पूजा कर रहे हैं। और ये हमने आज ये वाली कॉटन की साड़ी डाली थी। इस टाइम तो कॉटन की साड़ी भाई बहुत आराम देती हैं, नहीं तो और तो साड़ियाँ ऐसा लगती है काटने के लिए थोड़ी। मैं इसी वजह से कॉटन की ही साड़ी ज़्यादातर पहनती। दीदी आ गई थी और हमारा भांजा भी आया है, दोनों दीदी और भांजे आए थे। क्यों इनको हमारे मान को बुलाना बहुत ज़रूरी है। पहले मान आते हैं हमारे घर में, उसके बाद में सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुकी है हमारी और पूजा चल रही है। और ये बच्चे तो 1 मिनट के लिए बैठ ही नहीं रहते। तो और भी लोग आने वाले थे, अभी मोना की घर से भी नहीं आए, मामा मामी भी नहीं आए। अभी धीरे धीरे सारे लोग आएंगे। जो हमारी गली में जहाँ हम लोग पहले रहते थे तो बोल के आए थे, वो भी सारे लोग आने हैं अभी, तो सब आएंगे। और पूजा यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी 11:30 बज गए थे, पूजा स्टार्ट हो गई थी हमारी। तो यहाँ पे पूजा में जो भैया और हम सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ये है कि हमारा एक ही परिवार है। ये नहीं है कि बुआ के या नहीं, हम सब एक ही परिवार हैं। जो भी काम करते हैं तो हम तो सारे लोग एक ही साथ में मिल के करते हैं भाई। तो हमें नहीं अच्छा लगता कि हम अलग अलग कर लें, तो हम लोग सारे लोग एक ही साथ में बैठ के पूजा करते हैं। तो भाभी भी और जो हमारे आस पड़ोस के लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। और भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा परिवार इकट्ठा होता है कि सारे लोग आते हैं। और ये अलग अलग पूजा करना या कुछ भी करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। और एक मेरे को तो परिवार के साथ ही अच्छा लगता है, इसी वजह से मैंने अपने पूरा परिवार बुलाया। हाँ बुआ नहीं आ पाई हैं, बुआ क्योंकि थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है हमारी बुआ की, इसी वजह से बुआ नहीं आ पाई। और पापा भी नहीं आ पाए थे कि पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है हमारे। तो और सचिन भैया को, सबसे छोटे वाले भैया हैं, वो ड्यूटी वगैरह अभी नहीं ज्वाइन हुई है, इसी वजह से वो भी नहीं आ पाए। तो
पूजा वगैरह हो गई थी, दीदी को ले आई थी ऊपर, सबको बुला के ले आई थी कि खाना खाना। खाना भी तैयार हो गया था तो दीदी को खाना लगा दिया था। यहाँ पे भैया और पंडित जी खाना खा रहे हैं और किचन में मोना और भैया दोनों लोग पूरियाँ बना रहे हैं। ऐसे ही हो जाता है हमारा तो काम भाई, सारे काम ऐसे होते हैं। भाभी यहाँ पे खाना लगा रही, सारे लोग जुट जाते हैं हमारे काम में और अच्छे से होता है काम। फिर उसके बाद थोड़ी सी बहुत बातें करी, फिर दीदी और हम भाभी सारे लोग चले गए। भाभी बीमार है हमारी, हमसे बड़ी जेठानी हमारी, उन्हें देखने के लिए चले गए। हस्बैंड बाइक से गए हुए थे और हम चारों गए हुए थे रिक्शे से आराम से। फिर उसके बाद में वहाँ से आए, भाभी को देख के आए। फिर नीचे की भी सारी सफाई करनी थी क्योंकि बाइक वगैरह खड़ी होती सबकी, इसी वजह से जो चौकी वगैरह लगाई थी वो हटा लेती हूँ, ऊपर लेके चली जाऊँगी। तो यहाँ पे कूड़ा वगैरह हो गया था, सारे लोग बैठे हुए थे, चाय नाश्ता सारा हुआ है यहीं पे। तो यहाँ पे हस्बैंड और हम दोनों कर रहे हैं सफाई। पहले यहाँ का सारा कूड़ा वगैरह भर लेंगे, उसके बाद में जो चौकी वगैरह है वो हटाऊँगी। तो ये सारा कूड़ा ही है, ये भर के पहले, उसके बाद में करते हैं। और अभी साथी इसी वजह से कर रहे हैं, ऊपर चढ़ते फिर नीचे उतरते बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो हम दोनों ने बोला कि चलो साथ में सारा काम करते हुए चलेंगे आराम से। जो ऊपर का तो रह जाएगा, बाद में हो जाएगा, नीचे उतर के नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर दिए पूरी पार्किंग की सफाई। और यहाँ पे जो मम्मी की तस्वीर वगैरह है वो लेके जाऊँगी अभी। तो ये पंखे वगैरह भी जाएंगे। ये 2 पंखे आए थे, मंगाए थे वहाँ पे कि गर्मी ना लगे किसी को, इसी वजह से पंखे भी 2 आए ही हैं। लाइट पंखा सारा इंतज़ाम करा था कि किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए हमारे यहाँ पे आने के बाद, आराम से सब अच्छे से रहें। तो यहाँ पे चौकी का जो सामान था वो हमारा अलग रख कर ले रही हूँ। इसमें जो हवन सामग्री वगैरह रखी है ना हवन कुंड में, उसमें ही सारा रख दूँगी। जैसे कि अभी बहुत सारा सामान हो गया, गंगा जी जाएंगे जब सारा वहीं से रख के आएंगे सारा सामान ये। तो ये सारा सामान उठा के रख ले रही हूँ और मम्मी की तस्वीर ऊपर लेके जाऊँगी, चौकी भी हटा दूँगी। और यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 6:30 पौने 7 हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी सफाई वगैरह और सारे लोग ड्यूटी गए हैं, उनकी भी बाइक वगैरह आनी है, इसी वजह से मैंने कि चलो हटा लेते हैं, ऊपर लेके चलेंगे सारा सामान। तो यहाँ पे मम्मी की तस्वीर वगैरह बंशु लेके जा रहा है ऊपर। थोड़ा बहुत कूड़ा और निकला तो हस्बैंड झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे थे थोड़ा उसका जो पंखा वगैरह लेने के लिए आएगा उसका भी इंतज़ार कर रहे थे। फ़ोन कर दिया था, अभी तो आया नहीं था। उसके बाद में ऊपर आ गए तो बंशु से बोला हमने कि बंशु चलो चाय बना लो, चाय पियेंगे, उसके बाद में सारा काम घर का स्टार्ट करेंगे। तो बंशु यहाँ पे बना रहे हैं चाय और अन्नी गई हैं मंदिर। अन्नी घर की पूजा वगैरह करके उसके बाद में मंदिर चली गई थी। तो अन्नी का तो यही काम है, शाम की तो पूजा अन्नी ही करेंगी, चाहे कहीं पे भी होंगी वो पूजा शाम की करेंगी। उसके बाद में भैया भाभी आए थे हमारे, जो सुबह नहीं आ पाए थे क्योंकि इनका व्रत था भाभी का, इसी वजह से नहीं आ पाए थे। तो भैया आए थे और बाबू तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। वो थोड़ी देर रुके फिर वो चले गए। फिर हम तीनों ने खाना खाया, भाभी ने, नीचे वाली भाभी ने और हमने। आज तो हाथ से ही खाना खा रहे थे हम लोग, हाथ का ही मज़ा ले रहे थे। ये खाने में बहुत अच्छा लग रहा था खाना, देसी खाना, आराम से बैठ के खाओ। फिर उसके बाद में भैया भाभी सारे लोग चले गए थे, नीचे वाले भाभी भैया सब चले गए। भैया तो पहले चले गए थे, भाभी हमारे पास बैठी थी जब तक हमने बर्तन वगैरह सारे साफ़ करे, तब तक भाभी हमारे साथ में बैठी हुई थी, बाद में गई थी भाभी। तो हमने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते। उसके बाद में मैं सारा झाड़ू तो नहीं लगा सकती थी तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वाइपर। मैंने पोछा गीला कर लिया है, पहले 1-2 बार वहाँ अंदर से सारा लगा के ले आई हूँ जैसे कूड़ा सारा साथ में ही आ जाए। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बाहर वाले कमरे में, बाहर वाले कमरे की भी सारी सफाई कर लूँगी जब तक बंशु ने सारी चादर वगैरह सारी झाड़ के सब बिछाई हैं। बंशु ने हमारे साथ में ही काम में कराया है, बंशु नहीं सोया है, जब तक हम नहीं सोएंगे जाके तब तक बंशु नहीं सोएगा हमारा। तो इसी वजह से हम लगा ही रहा साथ ही साथ में। और बहुत सारा कूड़ा हो गया था, बालकोनी में सारा इकट्ठा हुआ था, तो काम तो करना ही था, चाहे सुबह करते चाहे अभी करते। मैंने कहा सुबह तो यही रहेगा कि लगा रहेगा काम नहीं हुआ, इसी वजह से मैंने सारा काम अपना अभी फाइनल कर दिया है। और सारी बालकोनी वगैरह धुली है, फिर से सारा साफ़ करा है। ये ना कि छोटा सा भी काम कराओ तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसे सब काम फाइनल करके उसके बाद में सोऊंगी जाके मैं आराम से। थोड़ा सा लेट भी हो जाऊंगी, 5 साढ़े 5 भी बज जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 4 बजे तो उठने तो है ही है, अगर थोड़ा सा थक जाते हैं ना तो 5:30 बज जाएंगे
उठते उठते। तो यहाँ पे सारा मेरा पूरा घर का काम हो चुका है। तो ये कवर वगैरह में कवर झाड़ तो बंसू ने कवर वगैरह दिए थे, और ये हमें सारा जो कवर वगैरह लगाने वो लगा दूँगी। इधर बर्तन भी मैंने सारे साफ़ करके रख दिए, और बर्तन लगाए नहीं थे मैंने इसी वजह से कि सारा पानी निचड़ जाएगा, उसके बाद मैं सारे बर्तन सुबह लगा दूँगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे बंसू ने झाड़ दी थी, उसके बाद मैं कवर वगैरह सारे लगा दूँगी। अब यही काम रह गया, बस कवर लगाना है और तकिया वगैरह सारी सेट करनी है। तो यही करना है मुझे, ये करके फिर सोने के लिए जाऊँगी। और भाई बहुत ज़्यादा थक गए आज तो, सुबह 4 बजे के उठे ये अभी तक सोने के लिए नहीं पहुँच पाए। तो हवा भी यार ठंडी चल रही है, आंधी नहीं तेज़ से आ रही है, हवा चल रही है। और मेरा पूरा घर साफ़ हो, अब थोड़ा सा सुकून मिलता है मुझे। मेरा पूरा घर साफ़ रहता तो मुझे सुकून मिलता है। और टाइम हो रहा है 1:10। तो फ्रेंड्स अभी सारा घर का काम निपटाया है और टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:10 हो गए। हम और बंसू दोनों ने अपना काम घर का पूरा सारा निपटा लिया। किचन भी सारी साफ़ कर रही, पूरा इतना खिसक रहा था पूरा घर, क्योंकि सारा किसका तो आई जाती है। एक तो आंधी तूफान चल रहे थे, आज आंधी भी आई थी, और फिर काम होता ना कोई घर में तो पूरा तो घर इधर उधर होता है अस्त व्यस्त। तो पूरा सारा साफ़ कर दिया है पूरा घर, और अब आई हूँ सोने के लिए। तो फ्रेंड्स यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट।